हम 2026 का स्वागत कर रहे हैं, एक दूसरे को हैप्पी न्यू ईयर बोल रहे हैं, लेकिन हमारे पड़ोस में ठीक 20 दिन पहले एक आदमी को हैप्पी न्यू ईयर बोला नसीब नहीं हुआ। दीपा चंद्रा दास, उम्र 27 साल, कसूर एक अफवाह। 18 दिसंबर 2025 की रात मेमन सिंह पेड़ उसके घर में घुसती है, उसको घर से खींचकर बाहर लाती है और उसको मारना शुरू कर। उसको तब तक पीटा जाता है जब तक उसकी सांसें नहीं रुक जाती और दंगी यहीं पे खत्म नहीं होती। उसको पेड़ से बांधकर उस पर पेट्रोल डालकर उसे जला दिया जाता है। ये 1971 नहीं है दोस्तों, यह दिसंबर 2025 से एक हिंदू आदमी ने इंडिया टुडे को इंटरव्यू में कहा, वी आर लिविंग लाइक अ वॉकिंग क्लॉक्स, मतलब हम चलती फिरती लाशों की तरह जी रहे हैं। आज जिस वीडियो में हूँ पिछले 3 साल का काला चिट्ठा खोलेंगे जिसे दुनिया से छिपाया गया, जिसमें चिन्मय कृष्णदास, 3200 हमले और एक कौम का धीरे धीरे मिट जाना। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ पीयूष चौधरी और यह है बांग्लादेश फाइल्स। कहानी शुरू होती है 5 अगस्त 2024 को। दुनिया ने टीवी पर देखा कि छात्र आंदोलन सफल हुआ और शेख हसीना देश छोड़ के भाग गई। टीवी पर दिखाया गया कि ये लोकतंत्र की जीत थी, और ग्राउंड पर ये लोकतंत्र की जीत नहीं, भीड़ तंत्र की शुरुआत थी। जैसे ही सरकार गिरी, जेल के ताले खोल दिए गए और वो कट्टरपंथी नेता जिन्हें आतंकवाद के आरोप में गिरफ्तार किया गया था, वो जेल से बाहर आ गए। और बाहर आते ही उनका सबसे पहला टारगेट कौन बना? सरकार? नहीं, उनका टारगेट बने वो लोग जो कमजोर थे, वो लोग जो अलग थे, और वो थे बांग्लादेशी हिंदू। जैसोर का जब्बीर इंटरनेशनल होटल 4 अगस्त 2025 को इसमें आग लगा दी गई। क्यों? क्योंकि होटल का मालिक आवामी लीग का समर्थक था। राजनीतिक बदले की आड़ में एक विशेष समुदाय को साफ करने का काम शुरू हुआ। पुलिस थानों से भाग गई। देश 3 दिन तक बिना पुलिस के रहा, और इन 3 दिनों में जो हुआ वो इतिहास के काले पन्नों में दर्ज हो गया। हिंसा सिर्फ मारकाट नहीं होती, असली हिंसा वो होती है जब आप किसी को इतना लाचार बना दे कि वो खुद ही देश छोड़कर भाग जाए। और बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ भी ऐसा ही हुआ। उनके साथ भी एक ऐसी हिंसा हुई। नहीं, वो हथियार नहीं थे, वो बंदूकें नहीं थी, वो था एक कानून, और उस कानून का नाम था वेस्टेड प्रॉपर्टी एक्ट, जिसे पहले एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट कहते थे। यह कानून क्या कहता है? अगर कोई हिंदू परिवार 1971 के युद्ध के समय भारत वापस आ जाता है तो उसकी जमीन सरकार की हो जाएगी। सुनने में ठीक लगता है, लेकिन इसका इस्तेमाल 2025 में कैसे किया जाता है? अगर आपके दादाजी का नाम लिस्ट में है तो आपसे आपकी जमीन छीन ली जाएगी। हजारों हिंदू परिवार जो पीढ़ियों से वहां पर रह रहे थे, एक दिन उन्हें अचानक इनलीगल घोषित कर दिया जाता है। और सिर्फ जमीन नहीं, रोजी रोटी पर भी वार हुआ। 2024 के अंत में हमने देखा कि कैसे वहां रह रहे हिंदू टीचर्स को जबरदस्ती इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया गया। ढाका यूनिवर्सिटी हो या छोटे स्कूल हो, वहां पर कैसे प्रिंसिपल को बांधकर पीटा गया। मैसेज साफ था, तुम्हारे लिए यहाँ पे कोई जगह नहीं है। जब पानी सर से ऊपर चला गया तो वहां रह रहे एक साधु चिन्मय कृष्णदास प्रभु, उन्होंने आवाज उठाई। उन्होंने क्या मांगा? हथियार? नहीं। बंदूकें? नहीं। उन्होंने 8 सूत्रें मांगे रखी, जिसमें मुख्य थी अल्पसंख्यक का मंत्रालय बनाना और उनको सुरक्षा देना। लेकिन यूनुस सरकार ने क्या किया? नवंबर 2024 में उन्हें देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। अप्रैल 2025 में हाईकोर्ट ने उन्हें बेल दे दी, लेकिन अगले ही दिन उन पर 4 नए केस लगाकर उनको वापस जेल में बंद कर दिया गया। हद तो तब हो गई जब उनके वकील रमन दत्ता को कोर्ट परिसर में पीटा गया। सोचिए, जिस देश में वकील को जज के सामने पीटा जाए, उस देश में आम आदमी को इंसाफ मिलने की कितनी संभावना है? आज जनवरी 2026 में वो अभी भी जेल में ही है। खबर आ रही है कि उनकी तबीयत बिगड़ रही है, लेकिन उनको अभी तोड़ने की कोशिश की जा रही है। अब आप सोच रहे होंगे, ये इनका अंदरूनी मामला है, हमें क्या फर्क पड़ता है? हमें फर्क पड़ता है, बहुत गहरा फर्क पड़ता है। मैप पर आप इस पतली से गर्दन को देखिए, इसे कहते हैं चिकन नेक्स कॉरिडोर। ये भारत को हमारे नॉर्थ ईस्ट से जोड़ता है। अगर बांग्लादेश में हालत बिगड़ती है तो ये 2 चीजें होगी। पहला, रिफ्यूजी क्राइसिस, लाखों लोग जान बचाने के लिए भारत आएंगे। 1971 के टाइम 1 करोड़ लोग भारत आए थे। क्या भारत आज 1 करोड़ शरणार्थियों का बोझ उठाने के लिए तैयार है? दूसरा, रेडिकलाइजेशन, जो कट्टरपंथी सोच वहां पे पनप रही है, वो बॉर्डर पार करके हमारे बंगाल और आसाम में घुसने की कोशिश करेगी, और ये हमारे भारत के लिए बहुत बड़े नेशनल सिक्योरिटीज का खतरा हो सकता है। इसलिए ये सिर्फ पड़ोस का मामला नहीं है, ये हमारे घर की सुरक्षा का भी मामला है। 2025 को इतिहास सांप्रदायिक हिंसा के साल के रूप में याद रखेगा।
अभी पिछले महीने दिसंबर 2025 को वहां पे क्या हुआ, एक छात्र नेता शरीफ उस्मानी हादी की हत्या हुई और उसकी हत्या की आड़ में दंगे भड़क गए। और इन दंगों का सबसे आसान शिकार कौन बना? वही अल्पसंख्यक। इन भड़की हुई हिंसाओं का एक शिकार बना 25 वर्षीय हिंदू युवक दीपा चंद्र दास, जो वहां की गारमेंट फैक्ट्री में काम करता था। उसके ऊपर आरोप लगाए गए कि उसने इस्लाम धर्म का अपमान किया है, जो कि बाद में जाके बेबुनियाद साबित हुए। लेकिन उस भीड़ ने क्या किया? उस भीड़ ने उसको घर से बाहर निकालकर उससे इतना पीटा कि जब तक वो मर ना जाए, और उनको मरने के बाद भी चैन नहीं मिला। उसके ऊपर पेट्रोल डालकर उसे जिंदा जला दिया। इसे आप क्या कहोगे? आप ये कुछ आंकड़े देखिए। 1974 में 100 लोग में से 13 लोग हिंदू थे, लेकिन आज के डेट में 100 लोग में से 8 लोग भी हिंदू नहीं बचे हैं। 25 दिसंबर 2025 शेख हसीना, जो कि उनकी पूर्व राष्ट्रपति है, उन्होंने खुद बयान दिया कि दे आर बर्निंग माइनॉरिटीज, मतलब कि वो अल्पसंख्यकों को जला रहे हैं। इसे साइलेंट जेनोसाइड नहीं तो और क्या कहोगे? अगर यही चलता रहा तो अगले 20 सालों में बांग्लादेशों में अल्पसंख्यक एक इतिहास बनकर रह जाएगी। आज जब हम यहाँ घर पर या ऑफिस पर बैठकर ये वीडियो देख रहे हैं, तब वहां से कोई अपने जॉब छोड़ रहा होगा, कोई घर छोड़ के भाग रहा होगा, कोई जिंदा मर रहा होगा। दुनिया चुप है, अमेरिका चुप है, यूएन सिर्फ निंदा करके चला जा रहा है। क्यों? क्योंकि उनके पॉलिटिकल एजेंडा में ये लाशें फिट नहीं बैठ रही है। अगर आप चाहते हैं कि ये आवाज दबे नहीं, तो इस वीडियो को लाखों लोगों को शेयर कीजिए। चिन्मय दास प्रभु के लिए, दीपा चंद्र दास के लिए और उन लाखों लोगों के लिए जो वहां पे अभी चलती फिरती लाशें बन चुके हैं। ये वीडियो उन चुप बैठी सरकारों तक भी पहुंचना चाहिए जिन्होंने अभी हिंदुओं के लिए कोई स्टैंड नहीं लिया है। मैं हूं पीयूष चौधरी। 2026 में हम सच दिखाते रहेंगे। सच चाहे फिर कितना भी कड़वा क्यों ना हो। जय हिंद।